यानी इनका कहना ये है कि जब पिछली हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो दूध और शहद की नहरें बह रही थी, सारे मामला ठीक थे। सो कॉल्ड इंपोर्टेड हुकूमत ने आकर मामला खराब कर दिए। डॉलर तो 10-10 रुपए का बिक रहा था, हैं? बच्चों के रिसालों में से निकाल निकाल के डॉलर खर्च कर रहे थे, है ना? तब डॉलर तो बहुत सस्ता था। यार ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये किस तरह का आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे क्यों फंसाया, अब ये मीम्स बन रही हैं। शहबाज शरीफ साहब इसमें रोते नजर आ रहे हैं। मुझे क्यों फंसाया किताब, क्योंकि इसी तरह से मुझे क्यों निकाला, आप देखिए कि नवाज शरीफ का जुमला था, इस पर भी किताब आ चुकी। और आप देखें कि किस तरह की लोग अब बातें कर रहे हैं कि जी मुझे क्यों फंसाया, अब ये किताब आनी चाहिए। और इसमें उनके भाई भी शामिल हैं। नवाज शरीफ भी इसमें मुस्कुरा रहे हैं, आसिफ जरदारी भी मुस्कुरा रहे हैं, मौलाना भी मुस्कुरा रहे हैं और इमरान खान भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि सबसे बुरा हाल इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब का ही है। 150 रुपया डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी आज मुजफ्फर में इमरान खान और शौकत तरीन का फार्मूला नहीं है, ये उन्होंने वादा किया IMF से। साथियों, पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति, दुनिया का हर नेता, दुनिया का हर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेहरू है। हम कुछ भी करेंगे वो भूल जाएगा, हम कितना भी बोल रहे हैं वो भूल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। चाइना के साथ में इन्होंने, हम कह सकते हैं, हरामीपन किया। इन लोगों ने बलूचिस्तान में अपने लोगों से करवाया, या फेल हो गए, या फिर इन लोगों ने परिचय दे दिया कि हम किसी काबिल नहीं हैं। चाइनीज़ का नुकसान हुआ, चाइनीज़ भागे, चाइनीज़ का पैसा डकारा, चाइनीज़ भागे। अब इनके देश में बच्चा बच्चा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे देश के किसी कोने में चले जाओ, हर कोई अमेरिका को गालियां दे रहा है, हर कोई अमेरिका को बुरा भला कह रहा है, हर कोई अमेरिका से नफरत कर रहा है। और इनको उम्मीद थी कि भाई अमेरिका भूल जाएगा, तो अमेरिका भूला नहीं है। अमेरिका ने इनको ऐसा रुलाया है, और रुलाने इससे भी भयंकर तड़पाने जा रहा है कि ये बस चीख ही सकेंगे और कुछ नहीं। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। उस हिसाब से 70 रुपये पहले सब्सिडी खत्म करो, फिर उसके ऊपर 30 रुपये टैक्स लगाओ, तो 100 रुपये ये, और फिर टोटल जो 250 रुपये की प्राइस होती है उस पर 17% टैक्स लगाओ। यानी कि इमरान खान के और शौकत तरीन के फार्मूले से आज मुझे 150 रुपया कीमत बढ़ानी पड़ेगी। 150 रुपया डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी आज मुजफ्फर में इमरान खान और शौकत तरीन का फार्मूला नहीं है, ये उन्होंने वादा किया IMF से। बहुत ही लंबा है कि मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कैसे हुआ, ठीक है। इसके बहुत सारे कलाकार और अदाकार हैं, लेकिन फिल्म इंटरवेल से पहले भले पीपल पार्टी और नून लीग के पास थी, लेकिन इंटरवेल के बाद जो ये फिल्म है इसमें सारे अदाकार PTI गई थे। अब कहते हैं साहब कसूर इमरान खान का, फिर मैं कहता हूं इमरान खान का कसूर नहीं था। कसूर किसका था, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने टेक्नोक्रेट्स रखे। सबसे पहला इनका जो टेक्नोक्रेट था, इमरान खान की गलती नहीं, सबसे पहला जो टेक्नोक्रेट था, उस टेक्नोक्रेट का नाम था असद उमर। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा मखलूत हुकूमत वाकई इतनी ज़्यादा मखलूत है कि ये जिस तरह से मखबूतुल हवास कहते हैं वो सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि इस मखलूत और जिसके बारे में इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जा रहा है, फ़ैसले इससे नहीं हो रहे। अब आप देखें कि वो लोग, वो एक्सपर्ट्स, दानिश्वर, साफ़ी, इकोनॉमिस्ट जो कहा करते थे कि जी ये बड़ी तजर्बाकार हुकूमत है, बड़े ज़बरदस्त लोग इसमें आ रहे हैं, कमाल तरह का जनाब इनको तजर्बा है, अब वही लोग कह रहे हैं कि ये कौन लोग आ गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब के पास एक बहुत ज़बरदस्त प्लान है। यानी इनका कहना ये है कि जब पिछली हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो दूध और शहद की नहरें बह रही थी, सारे मामला ठीक थे। सो कॉल्ड इंपोर्टेड हुकूमत ने आकर मामला खराब कर दिए। डॉलर तो 10-10 रुपए का बिक रहा था, हैं? बच्चों के रिसालों में से निकाल निकाल के डॉलर खर्च कर रहे थे, है ना? तब डॉलर तो बहुत सस्ता था। यार ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये किस तरह का आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। भी बहुत बेहतर हो सकती है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला वो हल हो सकता है, लेकिन उस प्लान पर अमल दरामद करने के लिए एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जुर्रत चाहिए। इम्पोर्टेड नहीं होना चाहिए बंदा, इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं होनी चाहिए, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है। तो वो क्या प्लान है और इमरान खान साहब किस तरह जो ही उनको मौका मिला उस प्लान को अमली जामा पहनाएंगे और कितनी तेज़ी से पाकिस्तान की मुश्किलात हल हो जाएंगी। कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान खुदा न खासा दिवालियापन की तरफ जा रहा है, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, आपके पास डॉलर ही नहीं है, 200 क्रॉस कर चुका डॉलर, और ये हुकूमत कोई फैसले नहीं कर पा रही। अरे भाई, डॉलर
जिसको इस वक्त, मैं सही बोल रहा हूं आपको, इस वक्त 60 रुपए के आसपास होना चाहिए था। नहीं, आपको बुरा लग रहा होगा ना, आप कह रहे होंगे नॉन साइंटिफिक है। मैं भी यहां पापड़ बेल के तो नहीं पहुंचा भाई, मैंने भी मईशत और इक्तिसादियात की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। तो जो डॉलर 60 रुपए का होना चाहिए था, वो 180 183 रुपए का जो है वो पीटीआई की हुकूमत में थोड़ी हुआ था माजी की। देखो, ये खुद को बेवकूफ बनाने वाली बातें नहीं करो। मुझे क्यों फंसाया, अब ये मीम्स बन रही हैं। शहबाज शरीफ साहब इसमें रोते नजर आ रहे हैं। मुझे क्यों फंसाया किताब, क्योंकि इसी तरह से मुझे क्यों निकाला, आप देखिए कि नवाज शरीफ का जुमला था, इस पर भी किताब आ चुकी। और आप देखें कि किस तरह की लोग अब बातें कर रहे हैं कि जी मुझे क्यों फंसाया, अब ये किताब आनी चाहिए। और इसमें उनके भाई भी शामिल हैं, नवाज शरीफ भी इसमें मुस्कुरा रहे हैं, आसिफ जरदारी भी मुस्कुरा रहे हैं, मौलाना भी मुस्कुरा रहे हैं और इमरान खान भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि सबसे बुरा हाल इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब का ही है। उनको भी दिखाओ भाई, वो आजकल गुमनाम हुए हैं। असद उमर साहब जो हैं वो सबसे पहले टेक्नोक्रेट थे। इन्होंने जनाब पूरी तैयारी की, मुल्क की पता नहीं 5 या 6 माशी इमरजेंसियों के बारे में जिक्र किया, पूरा माशी प्लान मुरतब किया, पीटीआई की हुकूमत करेगी क्या। और खान साहब आप भी सुने कि इस आदमी को आपने बिठाया हुआ है, मैं बड़ा एहतराम करता हूं असद उमर साहब का, लेकिन आता वाता इसको कुछ भी नहीं है। सर, कॉर्पोरेट लीडर बन गया या किसी कंपनी का सीईओ बन गया, इसका यह मतलब नहीं है कि यह पाकिस्तान भी कोई कंपनी है उसका सीईओ बन जाए। भारत को का हवाला उन्होंने दे दिया है कि जो कहते थे जी काबिल अमल नहीं है, काबिल अमल नहीं है। उन्होंने बता दिया कि भारत ने रूस से सस्ता पेट्रोल खरीदा है और उसकी वजह से अब उसने पेट्रोल पर सब्सिडी दे दी है भारत ने अपने मुल्क में। और पाकिस्तान के मुताबिक ये कोई 20 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, 9.5 रुपए 9.5 रुपए भारतीय हैं, और डीजल पर पाकिस्तानी को 15 रुपए बनते हैं। आप अंदाजा लगाइए, भारत ने वो काम कर दिया है। और इमरान खान साहब इसी हवाले से बता रहे हैं कि यही काम हम करना चाहते थे। अगर भारत कर सकता है, क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद, यानी क्वाड 4 ममालिक हैं जिनका मेन मकसद चीन को दबाना है, अमेरिका और भारत उसमें शामिल है। भारत उसमें खास तौर पर इसीलिए शामिल किया गया कि भारत हमसाया है चीन का, तो उसमें एक तरफ वो क्वाड में शामिल है। देखिए, असल में मैं थोड़ा आगाज से शुरू करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आई तो इन्होंने सबसे पहले जनाबे वाला शोर मचाया कि हम जो है वो लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, मुल्क के कर्जे उतार देंगे, मुल्क के मसाइल हल कर देंगे। अब नाराज नहीं होना, देखो पीटीआई वाले नाराज बहुत होते हैं। देखो, तुम लोगों के हक में भी वीडियो बनाता हूं, आज रियलिटी वाली वीडियो बना रहा हूं, सुनना है गौर से और सब्र से सुनना है। अगर गलत बोलूं तो फिर तनकीद करना। भारत अमेरिका के खिलाफ, लेकिन रूस से फिर भी वो तेल ले रहा है और सस्ता तेल ले रहा है और मौजे का रहा है, और आगे एक सब्सिडी इस वजह से वो दे पा रहा है कि जनाब तेल ही उसको सस्ता मिल रहा है। तो हम कहाँ बैठे हैं? हम अगर इंपोर्टेड हुकूमत के हवाले से चलते रहेंगे तो फिर ये हाल तो होगा। बैगर्स कांट बी चूजर्स। अब इमरान खान साहब इस पर क्या कह रहे हैं उस पर भी हम आएंगे, लेकिन मैं आपको पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि अब ये पूरी खबर बता रही है कि साथियों, दुनिया में हमने कई सारे ऐसे नेता देखे, दुनिया में कई एक से एक खतरनाक और हम कह सकते हैं खतरनाक भी, तानाशाह भी और एक से एक ज़बरदस्त नेता भी देखे, लेकिन कोई भी हमने नेता ऐसा नहीं देखा जो इमरान खान को बंदे को समझ पाना बहुत अपने आप में मुश्किल है। अगर मान लीजिए हम लोग एक पाकिस्तानी के नज़रिए से देखें, अगर वो उसको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का इतना ही शौक़ है तो क्या उस बंदे को इतनी समझ भी नहीं है कि वो अपने ही कबर खुद खोद रहा है। मतलब कि वो यदि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कल को बन भी जाता है तो उसकी अगुवाई वाला जो पाकिस्तान होगा, जिसने अमेरिका को इतनी गालियां दी हैं, जिसने वेस्ट को इतनी गालियां दी हैं, जो आजकल सऊदी को भी छोड़ नहीं रहा है, जो कि आजकल मुसलमान देशों को भी नहीं छोड़ रहा है, इस देश के साथ में कौन अपना व्यवहार चलाना चाहेगा? इस देश के साथ में कौन अपना व्यापार हम कह लें या बाकी रिलेशन कह लें या टेक्नोलॉजी की शेयरिंग कह लें या इन्वेस्टमेंट कह लें, ये सब कौन करेगा? अगर हम कायदे से हम लोग देखें तो पाकिस्तानियों की अकल पे 2 मिनट को हंसी आती है। जो अभी मौजूदा इनकी सरकार है, इमरान खान जब से गया है, लोगों के पास में जुम्मा 1.5 महीना इनको हुआ है। 1.5 महीने में आप देखो, ये कुवैत से भी इन्वेस्टमेंट लाने की बातें कर रहे हैं। कुवैत कंपनी ने भी बोला है कि हम तकरीबन 80 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं। और आप देख लो, अमेरिका ने भी इनके फॉरेन मिनिस्टर को बुला लिया, वहाँ जाके इनका फॉरेन मिनिस्टर दौरा करके आया है। और भी कई सारी ऐसी दुनिया भर की कंपनीज़ हैं जो आने की बात कह रही हैं कि हाँ भाई हम पाकिस्तान में आना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं समझ में आ रहा। पाकिस्तानियों को चाहिए कि वही इमरान खान फिर से आए, जिसने 4 साल में कुछ नहीं किया, सब कूड़ा कबाड़ा करके रख दिया। अब आज से पाकिस्तान में तकरीबन 24-25 दिन का खर्चा बचा हुआ है, उसके बाद में इनके पास में पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं होंगे,
कुछ इंपोर्ट करने के पैसे नहीं होंगे, जैसे श्रीलंका में हुआ था ना कि भाई वो टैंकर आया तेल का, मतलब जहाज आया तेल का, उन्होंने साहब बोल दिया भाई हमारे पास पैसा नहीं, वो वापस लौट गया। वही चीज़ इनके साथ में होने जा रही है। और फिर उसके बाद में श्रीलंका के पास में टूरिज़्म है, श्रीलंका के पास में एक हद तक हिंदुस्तान का सपोर्ट है, श्रीलंका की आबादी कम है, श्रीलंका में बहुत बेनिफिट है। वो बहुत कम महीनों में, चंद महीनों में हम लोग देखेंगे श्रीलंका दोबारा से उभर जाएगा। इनका क्या होगा, इनको कौन बचाने आएगा? इनको जो बचाने वाले थे वो आज इनको लूट रहे हैं। ये कहते थे आईएमएफ हमको बचाएगा, आईएमएफ देखो क्या कर रहा है। चाइना को बचाएगा, चाइना क्या कर रहा है। सऊदी हमको बचाएगा, सऊदी ने तो धक्के मार के भगा दिया। सऊदी कह रहा है पहले इसराइल को तस्लीम करो, इसराइल को मान्यता दो, तब हम जाके तुमसे बात, तब हम सोचेंगे कि पैसा देना है कि नहीं। तो उनको कौन बचाएगा? क्या इनको अफगानिस्तान है बचाएगा, या इनको कौन बचाएगा? यही बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। इस वीडियो के ऊपर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद।